ईश्वर कहते हैं, उदास न हो मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। आंखों को बंद कर दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तुम्हारा विश्वास हूँ, तुम्हारा विश्वास हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपाणी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक राज्य का राजा बड़ा दिलदार था। वह हर हाल में अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था और इसलिए एक बार उसके मन में एक तरकीब आती है। वह सोचता है कि अगर ये राज्य मेरा है तो इस प्रजा की वजह से, इसलिए क्यों ना इस राज्य के राज दरबार के दरवाजे एक दिन के लिए प्रजा के लिए खोल दिए जाए और जो भी आना चाहे यहाँ आकर उन्हें जो चीज़ चाहिए वह ले जा सकता है। और ऐसा ऐलान पूरे राज्य में करवा दिया जाता है। यह बात सुनकर सभी प्रजा आनंदित हो उठती है, उनमें उत्साह भर जाता है। हर कोई सोचने लगता है कि हमें राजा के दरबार से क्या लेना है। कोई कहता है कि राजा के पास एक सुंदर सफेद दुधारू गाय है, वह मुझे चाहिए। किसी को राजा का घोड़ा चाहिए, किसी को रानी के जवाहरात चाहिए, तो किसी को राजा के महल में जो रत्न है उसमें से मोती, हीरे, ऐसे भिन्न भिन्न रत्न चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति एक ही चीज ले जा सकती है। उस राज्य में रात भर कोई भी सो नहीं पाता है, क्योंकि सब लोग सुबह राजमहल में जाने के लिए, दरबार में जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है, राजा के राज दरबार के पट खोल दिए जाते हैं। सारी प्रजा दरबार के अंदर आ जाती है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। जो चीज उसे चाहिए उसे ढूंढने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे और उस वजह से पूरे दरबार में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन राजा अपने सिंहासन पर बैठकर यह सब शांति से देख रहा था। तभी इसी अफरा तफरी में एक नन्ही सी बच्ची अपने लड़खड़ाते कदमों से राजा के सिंहासन के ओर बढ़ती है। धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़कर वह राजा के पास पहुंचती है और कहती है कि महाराज, मुझे अपनी गोद में बिठा लीजिए, क्योंकि मैंने आपको चुना है। जब उस बच्ची ने राजा को चुन लिया तो पूरा राज्य ही उसका हो गया। और जब दरबार में आए हुए सभी जनता, प्रजा ये बात सुनती है तो वह अचंभित हो जाती है और सोचने लगती है कि यह बात हमें क्यों नहीं सूझी। इस नन्ही बच्ची ने इतनी बड़ी बात कैसे सोच ली। क्या सोचिए, क्या हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही किसी मूल्यवान चीज के पीछे पड़े हुए हैं? भौतिक चीजों को इकट्ठा करने के लिए क्या हम भी हर रोज दौड़ रहे हैं? क्या हम भी सातत्यपूर्ण भगवान से कुछ मांग रहे हैं? जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है और इसी वजह से हम भगवान को नहीं मिल पा रहे हैं। हम भगवान से चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते। अगर हम भगवान को चाहने लग जाएंगे, उसके सानिध्य में रहने लग जाएंगे, तो ये जो सुख, समाधान, शांति जिसकी हमें तलाश है वह सब हमें अपने आप मिल जाएगा। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा निकालिए जिसमें प्रभु का सुमिरन कीजिए, प्रभु की सेवा कीजिए और जन सेवा कीजिए, जिससे अपने आप ही जो आप चाहते हैं वह आपको मिल जाएगा, न कि प्रजाजनों की तरह उसे मिलाने के लिए आपको इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द ही एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।